नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपका बच्चा पैदा हुआ है, प्री टर्म है, टाइम से पहले हुआ है। एक मिक्स सी फीलिंग है कि घर में नया मेहमान आया है, लेकिन उसे आईसीयू में रखना पड़ रहा है। क्यों रखना पड़ रहा है, बहुत चिंता का विषय हो जाता है माँ बाप के लिए। हमें इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि उसके सारे अंग पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। इसका क्या मतलब है जी? जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि 6 महीने लग जाते हैं उसका ढांचा बनने में। ढांचा बनने में मतलब फेफड़ा, गुर्दे, हार्ट, एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है 6 महीने पे। लेकिन उसकी ग्रोथ होती है 7वें, 8वें और 9वें महीने में। अगर बच्चा 7वें, 8वें और 9वें महीने में माँ के पेट में रहता है तो उसकी सारी ग्रोथ हो जाती है। उसको जो भी खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, उसका ध्यान उसकी माँ रखती है। का क्या मतलब है कि बच्चे को बोलनाल के द्वारा ऑक्सीजन और खाना दोनों मिल रहे थे, जिससे उसके सारे अंगों की ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जब बच्चा बाहर निकलता है तो ये सारे काम उसको खुद करने होते हैं। उसको फेफड़े से ऑक्सीजन पहुंचानी है, पेट से खाना पहुंचाना है, जो कि सारे शरीर को पहुंचेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम से पहले हुआ है, तो ये वाले अंग पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। ना उसके फेफड़े अच्छे से बने हैं, ना उसका खाने की नली प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो हमें ये काम बाहर से सपोर्ट करने पड़ेंगे। बाहर से सपोर्ट करेंगे मतलब नसों से उसको खाना खिलाएंगे। अपने आप सांस लेगा बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम ऑक्सीजन देंगे। अपने आप ऑक्सीजन से नहीं लेगा तो हम वेंटिलेटर से सांस देंगे। वेंटिलेटर क्या होती है? एक मशीन होती है जो हर कुछ सेकंड के बाद बच्चे को सांस दे देती है, ताकि बच्चा सांस लेता रहे। सांस लेता रहे मतलब जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनमें इतना भी पावर नहीं होता, दिमाग से इतने सिग्नल भी नहीं आते कि वो अपना हर आधे सेकंड या कुछ सेकंड के बाद सांस ले पाए। तो ये काम वेंटिलेटर मशीन करती है। कब आपका बच्चा ठीक होगा? देखिए, सबसे पहले आपके बच्चे को 8 महीने पूरे करने होते हैं मिनिमम, चाहे माँ के पेट के अंदर करे चाहे बाहर करे। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है कि 1.4 kg वेट मिनिमम होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वेट कम है तो वो और कम होगा। एक बार जब भी बच्चा पैदा होता है लगभग 10 से 15% या कई बार 20% तक भी वेट कम होता है। तो अगर आपके बच्चे का वजन 1 किलो है तो वो कम होकर मिनिमम 8, 850 या 900 ग्राम आएगा। उसके बाद बढ़ना शुरू होगा। कितने टाइम बाद? 12वें 13वें दिन के बाद। जितना बर्थ वेट होता है, अगर वो 14वें दिन हम सेम वेट रख पाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि बच्चा स्टेबल है। जनरली 3rd वीक में जाकर वेट बढ़ना शुरू होता है। तो इतना वेट हमें करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे का वजन 1 किलो से कम है तो उसका वेट होगा 900 ग्राम। 900 ग्राम से 1% पर डे बढ़ेगा, मतलब दिन का 10 से 15 ग्राम मैक्सिमम। तो 10 ग्राम से हिसाब से बढ़ते बढ़ते 400 ग्राम बढ़ने में मिनिमम 20 से 25 दिन का समय और लगेगा। तो मान के चलिए अगर आपके बच्चे का वेट 1 किलो से कम है तो 1 महीना मिनिमम आपको नर्सरी में रुकना पड़ सकता है। तीसरी प्रॉब्लम इन बच्चों के साथ होती है इन्फेक्शन की। इन बच्चों की स्किन जो होती है, मतलब आपकी स्किन पे अगर मैंने हाथ लगा दिया, मेरे यहाँ पे कीटाणु लगे हुए हैं, वो अंदर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो कीटाणु इस स्किन के थ्रू रुक जाएंगे, अंदर जाने से पहले ही रुक जाएंगे। तो जो नवजात प्री टर्म बच्चे होते हैं उनमें स्किन शीशे की तरह होती है कि अगर मैंने गंदे हाथ उसको लगाए तो कीटाणु ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हमें बच्चे को हाथ धोकर सबसे अलग रखना पड़ता है। हम बच्चे को घर नहीं भेज सकते। मिनिमम 1 हफ्ता लगता है स्किन मैच्योर होने में, जब बच्चा अपने आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। इसके अलावा प्री टर्म बच्चे में, जैसे मैंने बताया, खाने पीने की दिक्कत आती है। उसकी आंतड़ियाँ इस लायक नहीं बनी होती कि वो दूध को पचा पाए। तो हमें शुरू में ग्लूकोज पे रखना होता है। ग्लूकोज में हम प्रोटीन, विटामिन, लिपिड सब कुछ ऐड करके देते हैं, जिससे आपके बच्चे की वजन और ज़्यादा कम तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम ना हो। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन्फेक्शन से बचाना है, सांस को सपोर्ट करना है, दूध पिलाना है। अगर हम ये कर पाए तो आप ज़्यादातर बच्चे जिनका वजन 900 ग्राम से ज़्यादा है हमारे पास ठीक होकर जाते हैं। हाँ, 900 ग्राम से कम में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रीटर्म बच्चों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि आगे चल के इनका दिमाग कैसा रहता है, क्या इन बच्चों में दिमागी तौर से कोई दिक्कत रहती है। देखिए, ऐसा है कि अगर बच्चे को दिमाग में कुछ छोटा मोटा ब्लीड हुआ है, मतलब ब्लीड मतलब छोटी छोटी नसें जो होती हैं इनकी बिल्कुल धागे जैसी होती है जो फट जाती है, ये रिस्क लगभग वेट कितना है उस पर डिपेंड करता है। जितना कम वेट होगा ये रिस्क उतना ज़्यादा होगा। अब अगर किसी कारणवश वो नस फट जाती है, जो कि जनरली बिना कारण के होता है, कारण तो मैं नहीं कह सकता, कई बार प्लेटलेट कम से भी होता है, बट जिसकी नस फट जाती है तो उसके दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है और ये ब्लीडिंग उस बच्चे को आगे चल के दिमाग पे असर डालती है। तो किसी स्टेज पर अगर मुझे ये लगता है
कि बच्चे के दिमाग में ब्लीडिंग है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि बच्चे को आगे चल के ब्रेन की दिक्कत हो सकती है। अगर फिर भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्री टर्म बच्चे में वेट गेन, फीडिंग, सांस की, ये सारी दिक्कतों के अलावा एक हार्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पीडीए बोलते हैं। ये एक नस होती है जो एबनॉर्मल तरीके से खुली रह जाती है। जितना प्री टर्म बच्चा होगा उसको बंद करने के लिए हम दवाई देते हैं। ज़्यादातर बच्चों में दवाइयों से ये बंद हो जाती है। और कुछ प्रॉब्लम अगर आपके बच्चे को आ रही है तो आपके डॉक्टर आपसे ज़रूर बात करेंगे। इनिशियली यही इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते थे। माँ का दूध कब शुरू होगा? जब बच्चा दूध पचाने लगेगा, माँ को बुलाया जाएगा और बच्चे को फीड के लिए कहा जाएगा। धन्यवाद।